relation between average value IA and maximum value of current IL. ठीक है, तो average value for half cycle of alternating current is equal to 2 into I maximum, 2 into I maximum upon 5. ये हमने प्रूव किया ना, ठीक है। Average value of alternating current for half cycle is 2 into maximum value of current peak 2 into peak value of current upon pi, ये चीज प्रूव किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए I maximum या इसको I0 से दिखा सकते हैं, peak value of alternating current, maximum value of alternating current या peak value of alternating current है। तो I maximum की वैल्यू क्या होगा बताइए, I maximum इक्वल टू pi upon 2 I एवरेज हो जाएगा ना। तो I maximum इक्वल टू pi to 3.14 upon 2 I average. तो I maximum I m is equal to 1.57 IE ना। Maximum value of alternating current या peak value of alternating current, peak value of alternating current, value of alternating current, alternating current is equal to 1.57 into average value of alternating current, average value of alternating current, average value of alternating current, alternating current, ठीक है। ये चीज आप याद कर लीजिए, ठीक। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट अब जो है हाँ रिलेशन बिटवीन IRMS वैल्यू ऑफ करंट एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन नेक्स्ट हेडिंग relation between IRMS root mean square value of current and I average and average value of alternating current है। इस इन दोनों में क्या रिलेशन होगा इसे डिराइव करेंगे। तो देखिए I average इक्वल टू क्या होता है, I average इक्वल टू I2 into peak value of current upon pi। तो 2 I0 से दिखा सकते हैं या 2 I maximum से दिखा सकते हैं। और IRMS कितना होता है, IRMS हमने प्रूव किया है I maximum upon root 2, I maximum upon root ना। अभी दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इनके बीच रिलेशन हमको मिल जाएगा। तो देखिए IRMS इज ग्रेटर देन I average, तो इसलिए IRMS अपॉन I average निकालते हैं। तो IRMS अपॉन I average इज इक्वल टू IRMS की वैल्यू क्या है, I maximum अपॉन रूट 2 ना, और ये वैल्यू क्या है 2 I maximum अपॉन pi, I maximum से I maximum कट जाएगा ना। टेबल कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये वैल्यू हो जाएगी IRMS अपॉन I average इज इक्वल टू ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 रूट 2, पाई अपॉन 2 रूट 2, ठीक है। पाई ऊपर चला जाएगा अपॉन 2 रूट 2 हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू कितना है 3 रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो रूट 2 इंटू पाई अपॉन 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट ना। तो जगह पाई रूट 2 की वैल्यू 1.414 अपॉन 2 इंटू 2, तो क्या रूट 2 मिलकर के 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ से IRMS अपॉन I average की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगा 1.414 अपॉन 4 इंटू 5 ना। तो डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 0.3 और 4 3 जा 4 5 जा 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, 4 3 जा 12
5 गुना 3.1 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज इसको क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके मुझे कितना है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू हमारी कितनी है, 0.3535 इंटू 1.414, ठीक है, इंटू 3.14 इंटू 3.14, तो वैल्यू आपकी आ रही है 1.1, कितना है 1.10, तो 1.10, ठीक है। इस टाइप से क्या दे रहे हैं कि आई आर एम एस इक्वल टू 1.1 टाइम्स आई एवरेज, 1.1 टाइम्स आई एवरेज, ये ठीक है। तो जो रूट पर स्क्वायर वैल्यू होती है कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा ना, 110% ऑफ आई एवरेज होता है ना। और उसके बाद नेक्स्ट काफी पहले एक हेडिंग है फॉर्म फैक्टर है। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट टू द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए फॉर्म फैक्टर बेटा ऊपर, ओके सर, जो पुराना है ये भी पुराना है, तो भाई पुरानी है, ये बड़ी नहीं है। नेक्स्ट है फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर फॉर्म फैक्टर क्या होता है, द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर है। ये चीज हमने जो निकाला है रेशियो ही निकाला है कि हमारा क्या फॉर्म फैक्टर है, क्या है फॉर्म फैक्टर, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर में भी ये चीज लिखी, फॉर्म फैक्टर में भी ये चीज, ये हेडिंग नहीं क्या, फॉर्म फैक्टर हेडिंग इसके डेफिनेशन लिख लीजिए, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट to the average value of alternating current, to the average value of alternating current, the average value
is called form factor, is called form factor, form factor वेक्टर लिखे KF ना, ठीक है, ये आपका KF है, कैसे है ये वैल्यू हमारा KF, ठीक है, KF इक्वल कितना होगा, KF इक्वल टू फॉर्म फैक्टर KF, फॉर्म फैक्टर KF इक्वल टू ILS अपॉन IP, ILS अपॉन IP, ठीक। तो इसके बाद एक कैलकुलेशन आपको लिखना है फॉर्म फैक्टर में, ये कैलकुलेशन लिखना है, ये भी लिखना होगा, हाँ ये लिखिएगा, हाँ दोबारा लिखना है, इसमें लिखना, इसमें लिखना है फॉर्म फैक्टर में लिखना है, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, इंजीनियरिंग का टर्म है, ये एकेडमिक का टर्म नहीं है, एकेडमिक में नहीं पूछा जाएगा, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1.1 होता है, याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर इज 1.1, ये कांस्टेंट वैल्यू है, आप सर सीधे से रखिए वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर फॉर साइन वेव, कंडीशन क्या है, फॉर साइन वेव, साइन वेव इज 1.1, कितना है 1.1, साइन वेव कॉस कोसाइन वेव के लिए फॉर्म फैक्टर 1.1 है, ठीक है, जैसे वेव डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि साइन और कोसाइन, और फॉर्म भी मिल सकते हैं, ठीक है, और लेकिन साइन कोसाइन के लिए फॉर्म फैक्टर तुम्हारा 1.1 होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्रेस्ट ऑफ पीक फैक्टर, क्रेस्ट ऑफ पीक वेव फैक्टर, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो देखिए, इधर रखो नहीं, इधर किधर रखो, चलिए नेक्स्ट वीडियो क्रेस्ट ऑफ पीक वेव फैक्टर, क्रेस्ट ऑफ पीक वेव फैक्टर, पीक वेव फैक्टर, वेक्टर लिखिए KC, तो किससे लिखते हैं, KC से लिखते हैं, ठीक, किसके बराबर होगा, the ratio of peak value of alternating current या maximum value of alternating current to the root mean square value of alternating current है, the ratio of peak value of alternating current, peak value of alternating current to the ratio of peak value of alternating current I maximum, the root mean square value of alternating current, mean square value alternating current
AC इसको कितना हो जाएगा I maximum अपॉन I RMS की वैल्यू I maximum अपॉन रूट 2 होता है पीक वैल्यू ऑपरेटर इन्फिनिटी का है अपॉन रूट 2 होता है ना तो I maximum से I maximum क्या होगा कट जाएगा ठीक है तो KC स्क्वायर कितना हो जाएगा KC स्क्वायर हो जाएगा रूट 2 कितना हो जाएगा रूट 2 तुम कहते हैं कि पीक वैल्यू ऑफ क्रेस्ट ऑफ पीक वैल्यू फैक्टर कितना होता है रूट 2 होता है कितना होता है रूट 2 ठीक है तो साइन वेव के लिए जो है क्रेस्ट ऑफ पीक वैल्यू फैक्टर का मान कितना होगा रूट 2 होगा हाँ ठीक है इधर रब कर दें पूरा हो गया दो पार्ट ये तो ओल्ड है हाँ ये वाला तो क्या जी वो तो ओल्ड है बोर्ड नहीं है ये क्रेस्ट ऑफ पीक वैल्यू फैक्टर क्या होता है 1.√2 के बराबर होता है तो 10 क्रेस्ट ऑफ पीक वैल्यू ऑफ फैक्टर 10 क्रेस्ट ऑफ पीक वैल्यू फैक्टर is √2 that is 1.414 ठीक है पर sin AC sin wave of AC sin wave of alternating current साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग करंट है तो उसके लिए जो है पीक वैल्यू ऑफ क्रेस्ट ऑफ पीक वैल्यू फैक्टर जो है किसके बराबर होगा √2 के बराबर होगा ठीक है चलिए कॉपी करिए कॉपी कर दें चलिए लेफ्ट साइड में कर दें देखिए जैसे पीपी वैल्यू क्या होता है पीपी वैल्यू पीपी वैल्यू किसके बराबर होता है ये पता जो बता दे उसको तो याद करो पीपी वैल्यू क्या होता है सम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड मैक्सिमम वैल्यू इन नेगेटिव डायरेक्शन है ना पीपी वैल्यू आपने क्या डिफाइन किया सम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन ठीक है तो पीपी वैल्यू ऑफ एसी क्या होता है पीपी वैल्यू ऑफ एसी इक्वल टू आई मैक्सिमम माइनस
सॉरी आई मैक्सिमम प्लस, हाँ इसका मार्क कर देते हैं। अब माइनस, जैसे नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस होता है, हाँ लेकिन मार्क वैल्यू हम लेंगे क्योंकि सम करना मुझे, तो आई मैक्सिमम प्लस आई मैक्सिमम हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे ना, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पी की वैल्यू आप इसी किसके बराबर होता है, 2im हो गया ना, ठीक है। और आई मैक्सिमम का वैल्यू कितना होता है बताओ, आई मैक्सिमम का वैल्यू क्या होता है, रूट टू आई आर एस होता है, रूट टू आई आर एस ना, ठीक है। तो 2 इंटू रूट टू की वैल्यू क्या होती है, 1.414 होता है ना, तो हम कहते हैं 2.828 आई आर एस, ये किसके बराबर होगा, ये जो है आपका पीपी वैल्यू हो जाएगी, पीपी वैल्यू, पीपी वैल्यू ऑफ एसी की पीपी वैल्यू है, ठीक है। तो दिस इज द पीपी वैल्यू ऑफ एसी, हम कहते हैं पीपी वैल्यू ऑफ एसी इज 2.828 टाइम्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो दस पीपी वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दस पीपी वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट is equal to 2.828 टाइम्स, मैंने नियर अबाउट 3 टाइम्स ना, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स टाइम्स ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का 3 टाइम्स होता है, पीकी वैल्यू जो है नियरली 3 टाइम्स ऑफ आई आर एस होता है, हाँ ये ना, ठीक है। ये चीज जैसे पीपी वैल्यू आपका इंजीनियरिंग टर्म है,